5 साल पहले जो अनुपमा के साथ किया वही आज श्रुति के साथ कर रहा है अनुज, मगर श्रुति अनुपमा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज ये 3 लोग एक ही स्टेज पे खड़े हैं, मगर इन तीनों में अनुपमा श्रुति अपने अपनी जगह पे क्लैरिटी के साथ जा रही हैं और अनुज पूरे कंफ्यूजन के साथ। उसके कंफ्यूजन की वजह अनुज खुद इस तरह से बनता है क्योंकि वो हर चीज आद्या के हिसाब से सोच रहा है कि मेरी बेटी को ये चाहिए, मेरी बेटी को वो चाहिए, मेरी बेटी का दिल नहीं टूटना चाहिए। ऐसा ही कुछ मंजर था 5 साल पहले। तो बात करते हैं क्योंकि आज एक ऐसा सीन देखने को मिला है इस एपिसोड में जिसमें अनुज का करैक्टर और भी नीचे आ गया है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 5 साल पहले की घटना आप सबको याद है जब अनुज और अनुपमा अलग हुए थे। आज वही स्थिति है, श्रुति अनुज से अलग हो रही है, कारण वही आद्या। 5 साल पहले जो स्थिति थी तब भी अनुज संभाल नहीं पाया था। तब अनुपमा ऐसे ही दिल टूटने वाले मोड में घर तक पहुंची थी। अनुपमा का एक्सीडेंट हुआ, अनुपमा ने सबको बचाया, शाबाशी नहीं मिली। पहले शाह हाउस में बुरी तरह से उसको बेइज्जत करके निकाला ही गया, उसने खुद दरवाजे बंद कर दिए कि अब नहीं, पनौती बोल दिया गया, सब हो गया। इतने टूटे हुए दिल में, इतने भरे हुए इमोशंस के साथ अनुपमा कपाड़िया हाउस पहुंचती है। वहां पे अनुज उस पे अपनी जो है इमोशनल ट्रॉमा जो 3 साल का था, बेटी के कहने के बाद आई हेट यू मम्मा, आपने मुझे पहले नहीं बचाया, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं। ये एक डायलॉग आद्या का अनुज को हिट कर गया। उसके बाद अनुज ने लड़ी लगा दी अनुपमा पे ब्लेम करने की, एक्सप्रेशन से, बातों से, तानों से, जिससे भी। वो मूवमेंट जो चप्पल पहनाने वाला होता था वो भी वहां पे अनुज ने बिल्कुल उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी देखते हुए भी। ये पूरा इवेंट हुआ 5 साल पहले, जिसमें अनुपमा घर छोड़ के चली गई। उसको समझ में आ गया कि अनुज को सबसे पहले आद्या ही चाहिए। आज वही बात श्रुति को समझ में आ गई दोस्तों। अनुज ने खुद ही कह दिया, बल्कि वहां भी खुद ही कहा था कि इंपॉर्टेंस नहीं देती हो, आज भी खुद ही कह दिया। जब श्रुति इतने दिल टूटने वाले मोड में है, सेम अनुपमा का भी तब दिल टूटा हुआ था, आज श्रुति भी। पहले तो अनुज को उस हाल में देखना, श्रुति को तो 2 दिन में ही बहुत कुछ देखने को मिल गया। फिर भी उसने बहुत टाइम लिया, अनुज से सवाल पूछे जिसका जवाब अनुज के पास नहीं था। अनुज कुछ और ही अपने गोलमोल बातों को घुमाता रहा, कोई जवाब नहीं मिला, उसको क्लैरिटी नहीं मिली। क्योंकि आखिरकार इंसान अपनी तरफ से अपने दिमाग में क्लैरिटी थोड़ी रखेगा, इंसान दूसरे से सुनना तो चाहेगा, भाई क्लियर बता, हाँ या ना। मगर अनुज के पास हाँ या ना में कोई भी जवाब नहीं था सिवाय गोल गोल घुमाने के। चलो घूम ली श्रुति, पूरी दुनिया देख ली उसने गोल गोल आंसरों में। वो अनुपमा के पास गई, अनुपमा से उसको क्लियर आंसर मिल गया कि मैं इनकी लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। अनुपमा ने बहुत अच्छे से श्रुति को समझाया। अब जब श्रुति वापस आती है अनुपमा से मिलके, आप सब लोग जो भी इस फीलिंग को समझ पाते हैं, एक फीमेल के हार्ट को समझ पाते हैं, वो मेरे से एग्री होंगे कि इस समय एक फीमेल को एक ऐसा सहारा चाहिए होता है जो उसके दुख को थोड़ा सा कम कर सके। अब अनुज यहां पे क्या कर रहा है? अनुज श्रुति को क्या कहता है कि हाँ, मतलब दिल में, जैसे उसने कहा कि मैं अनुपमा से पूछने गई थी कि क्या वो आज भी अनुज को प्यार करती है। अनुपमा ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अनुज ने नहीं सुना श्रुति से, और श्रुति ने बोलना भी होगा तो नहीं बोली, क्योंकि अनुज ने यहां पे कह दिया कि ये तो मुझे पता है। अब इस पता है को मैं ऐसे सोचूंगी कि अनुज को पता है कि अनुपमा आज भी उसको प्यार करती है। अनुज ये कहना चाहता है। बाकी कुछ लोग इसका एस्टिमेट कुछ और भी लगा सकते हैं कि नहीं करती है या वगैरह वगैरह, बट मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि अनुज श्रुति को ये कन्वे कर चुका है कि अनुपमा आज भी मुझे प्यार करती है। और अनुपमा ने ये कहा श्रुति को कि मैं अनुज से प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी, मगर मैं उनकी जिंदगी में नहीं आऊंगी। ठीक है, ये क्लियर आंसर श्रुति को मिल गया।
अब यहाँ पे अनुज महाराज क्या कहते हैं? अनुज महाराज ये कहते हैं जब कैंसिल होती है शादी, जब श्रुति कहती है कि शादी कैंसिल होनी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसको ना तो श्रुति याद है, ना उसको अनुपमा याद है, उसको याद है तो सिर्फ अपनी आद्या की। आद्या का दिल टूट जाएगा भाई, आद्या पैनिक अटैक में आ जाएगी, आद्या को ये हो जाएगा। यहां पे उसको सामने खड़ी लड़की नहीं दिखाई दे रही जैसे 5 साल पहले अनुपमा नहीं दिखाई दी थी, कि इस लड़की पे क्या बीत रही होगी कि मैंने एंगेजमेंट तो आद्या के उसमें कर ली थी, आद्या ने उसके लिए कर ली थी, तो इसका मतलब क्या कि शादी भी उसके लिए करनी है। तो सही कहा श्रुति ने, शादी तो 2 लोगों में होती है भाई। जब दिल में है ही नहीं मेरे लिए कुछ भी, एक फ्रेंड ही है, तो शादी मैं आद्या से थोड़ी करने वाली, शादी तो तुमसे होगी ना मेरी। तो एक और लड़की को उसी जगह पे खड़ा कर दिया जो 5 साल पहले अनुपमा को खड़ा किया था। इसीलिए श्रुति भी आज अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश में कि मैं जा रही हूं छोड़ के, मैं नहीं रह सकती हूं। नहीं रह सकता इंसान। अब सिचुएशन अगर कॉमेडी में लेके जाए तो क्या अनुज अपनी आद्या के लिए एक नई मम्मी, तीसरी मम्मी ढूंढेगा? ये भी दिमाग में आता है। मगर यहां पे कहानी सीरियस नोट पे है कि अब अनुज जो है श्रुति को रोकने के लिए क्या करेगा। या फिर श्रुति आद्या के पैनिक अटैक की वजह से रुकेगी, या फिर श्रुति प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से रुकेगी। प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे श्रुति के कैरेक्टर में अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूं, आगे देखिएगा तो देखूंगी, बट अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी श्रुति की भी हमदर्दी अनुपमा के साथ ही दिखाई दे रही है। ये बड़ा ही अजीब स्टेज होता है जब इंसान अर्श से फर्श पे गिरता है। आज श्रुति वहीं पे गिरी है जैसे अनुपमा 5 साल पहले गिरी थी। उसको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अनुज थोड़ा सा तो मुझसे प्यार करता होगा, मगर आज अनुज ने ये बात कह के कि मैंने आद्या की वजह से एंगेजमेंट की थी, तो श्रुति तो डेफिनेटली इस बात से बुरी तरह से हर्ट हुई होगी। तो उसने कहा भी कि मजबूरी में नहीं होता है ये सब। क्या श्रुति इतना भी डिजर्व नहीं करती थी अनुपमा की, अनुज की लाइफ में? जहां पे क्लियर आंसर देना चाहिए वहां पे नहीं दिया, यहां पे पूरी तरह से दे दिया जब वो सामने आई। हो सकता है अनुज की थॉट प्रोसेस, अनुज की नेचर वैसी हो, मगर ये नेचर ये कुछ देर से ही हमें दिखाई दे रही है, जिससे कि अनुज के कैरेक्टर का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि श्रुति ने तो बैग पैक कर लिया है। अब आद्या ही है जो श्रुति को रोक सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। मगर आज सच में ये सब देख के बहुत ही अजीब लगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.